पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। 17 देशों के राजदूत उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएम ने बोधि वृक्ष भी लगाया। प्राचीन विश्वविद्यालय से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में बना है नया यूनिवर्सिटी कैंपस। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद ग्रुप फोटोग्राफी पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश, विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा कई मंत्री और दूसरे लोग रहे मौजूद। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। नालंदा फिर ज्ञान का गौरव केंद्र बनेगा। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए बोले पीएम मोदी, आंख की लपटें किताबें जला सकती है, ज्ञान नहीं। पीएम मोदी बोले, बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नालंदा का ये परिसर उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, नालंदा यूनिवर्सिटी ने विदेशी देशों के साथ बनाए हमारे समाज के संबंध, इसका पुनर्निर्माण देता है कई संदेश। नालंदा कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर बनाने की बात कही थी। आज पीएम मोदी ने किया उसका उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। बिहार के प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का जायजा लिया। प्राचीन यूनिवर्सिटी से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में है नया कैंपस। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के हर पहलुओं की जानकारी ली। पुरातत्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को भेंट किए स्मृति चिन्ह। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सैकड़ों वर्कर्स ने निकाला मार्च। सांसद वासुरी स्वराज भी मार्च में शामिल हुई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने जल बोर्ड को बनाया सफेद हाथी। लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर पानी के लिए रात भर जाग रहे हैं। वासुरी स्वराज ने इंदिरा कैंप का दौरा किया। कहा कि यहां की मतदाताओं, माताओं और बहनों के कई बार टॉयलेट के गंदे पानी से चलाना पड़ रहा है काम, जबकि आप विधायक सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। दिल्ली के मोतीबाग में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। दिल्ली सरकार के टैंकर माफियाओं से साठगांठ का आरोप भी लगाया। एनडीएमसी मेंबर कुलजीत चहल का आरोप, कहा कि राजनीति के तहत एनडीएमसी को पूरा पानी नहीं दे रहा है जल बोर्ड। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से 3 दिनों में सिर्फ 25% आया है पानी। कुलजीत चहल बोले, दिल्ली में कई सांसदों के आवासों में भी पानी की किल्लत। आरएमएल, कलावती और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में पानी की कमी सप्लाई। दिल्ली की गीता कॉलोनी में जल संकट बरकरार। टैंकर के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी। टैंकर देखते ही पानी के लिए लोग टूट पड़ते हैं। दिल्ली के ओखला इलाके में बड़ा जल संकट। टैंकर से भी पानी की सप्लाई नाकाफी हुई। पानी लेने के लिए लोगों में हो रही है धक्का मुक्की। नीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। आयुषी मामले में एनटीए कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। भारती आयुषी पटेल ने जमा किए थे जाली दस्तावेज। आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी साबित होने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की पोस्ट। आयुषी पटेल का समर्थन करने पर प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा कि प्रियंका वाड्रा क्या माफी मांगेगी। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाया गया। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम पूरा। 10वें दिन मंदिर मस्जिद को हटाने की कार्रवाई हुई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में जेडीए का एक्शन। 2 किलोमीटर इलाके में 200 से ज्यादा अवैध घर, दुकान, स्कूलों पर चला बुलडोजर। जेडीए ने पहले दिन करीब 85 मकान, दुकान, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। बाकी बचे 120 से ज्यादा अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले गिरा पुल। बकरा नदी में 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। पुल गिरने पर बिहार सरकार का एक्शन। 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। पुल के मामले में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसे ब्लैकलिस्ट में डालने का भी निर्देश दिया। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और तरुण चुग मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद बोली किरण चौधरी, मैंने कांग्रेस को दिया अपना जीवन, पर हरियाणा में कांग्रेस कई सालों से एक व्यक्ति पर ही केंद्रित है। वो नहीं चाहते कांग्रेस आगे बढ़े। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोली पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी, पीएम मोदी और पूर्व सीएम खट्टर ने बंसीलाल जी के साथ किया काम। देश और प्रदेश को दूंगी मजबूती। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अनिल विज, ये अच्छी बात है। कांग्रेस में शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी ग्रुप टूटा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले किरण चौधरी के आने से बीजेपी को और मिलेगी मजबूती। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर है। उपेक्षा के चलते घुटन महसूस कर रहे हैं पार्टी के प्रतिष्ठित नेता। किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि हाईकमान को ऐसे मामलों में गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक से पहले शाम को 5 बजे सीईसी की बैठक भी होगी। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, सांसद ने अपने मन की पीड़ा को जाहिर किया है। मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत वोट करता है। शिवसेना के दोनों गुट आज मनाएंगे 58वां
स्थापना दिवस। इस मौके पर उद्धव ठाकरे सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिवादन करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट का मुंबई के वर्ली में होगा कार्यक्रम। शाम को 5 बजे नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। एनसीपी नेता छगन भुजबल के उद्धव गुट में शामिल होने की खबर पर बोले संजय राउत, मेरी पार्टी से किसी ने छगन भुजबल से नहीं की मुलाकात, ना ही हुई है कोई बात। पूर्णिया में मंत्री दिलीप जायसवाल का आरजेडी नेता बीमा भारती पर तंज, कहा कि रुपौली में अब गोली बंदूक नहीं चलेगी, अपराधियों को गोली मारने के लिए दिए गए हैं निर्देश। मुंबई में सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान, कहा कि हमने रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स ऑनर्स वेलफेयर कॉर्पोरेशन बनाया है, लाखों टैक्सी ड्राइवर और उनकी फैमिली को करेंगे इंश्योरेंस। सीएम शिंदे बोले, टैक्सी ड्राइवर्स के पढ़े लिखे स्किल्ड बच्चों को दिए जाएंगे रोजगार, इसके लिए जर्मनी के साथ किया गया है एग्रीमेंट। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं राहुल गांधी। चेन्नई के काली कंबल कामेश्वर मंदिर में तमिलनाडु कांग्रेस चीफ ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना की। चेन्नई में वाईएसआरसीपी सांसद बीदा मस्तान राव की बेटी ने लग्जरी कार से युवक को कुचला, फुटपाथ पर सो रहे युवक की मौत हुई। पुणे केस की तरह पुलिस ने जांच में लापरवाही की, गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद बीदा माथुरी को छोड़ा गया। बहराइच के मिहीपुरवा तहसील के नायब तहसीलदार पर एक्शन, कार पर नीली बत्ती लगाने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। कानपुर में गाड़ी चेकिंग कर रहे दरोगा की कार हुई सीज, बिना नंबर और ब्लैक फिल्म काली चढ़ाकर इस्तेमाल कर रहे थे। पनकी थाने की इंडस्ट्रियल चौकी का मामला है।